धन्यवाद सर। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आज दिनांक 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम आज मुंबई के आज़ाद मैदान से शुरू हो रहा है और इस बेरोजगारों की संसद में आए हुए सभी बेरोजगारों को आए हुए सभी मान्यवरों का मैं सबसे पहले इस बेरोजगारों की संसद में स्वागत करता हूँ। नमस्कार बेरोजगार साथियों। भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह संगठन 6 दिसंबर 2013 को इस संगठन की स्थापना की गई और यह जो संगठन है यह संगठन विद्यार्थियों में, युवाओं में, बेरोजगारों में महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन और सामाजिक चेतना की आस्था निर्माण करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा यह जो संगठन 2013 में जब बना और अभी तक यह जो संगठन है यह देश के 25 राज्यों में है, यह देश के 350 जिलाओं में है और उस जिला के अंतर्गत आने वाले तालुकाओं में भारतीय बेरोजगार मोर्चा आज स्टैब्लिश हो चुका है, कार्यरत है, जिसके माध्यम से उसकी शक्ति को देखते हुए, उसके भौगोलिक ताकत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बेरोजगारों की समस्या का समाधान करना है तो संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का होना अति आवश्यक है। तो बेरोजगार मोर्चा को सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों को देकर वह प्रशिक्षण और आंदोलन के माध्यम से संगठन का विस्तार पूरे देश में किया गया। लगभग 2013 के बाद में हमारे देश के विद्यार्थियों के, युवाओं के विरोध में जो भी नीतियां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लाई गई, जिससे हमारे समाज में बेरोजगारी निर्माण की गई है, उसका विरोध भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने दिन प्रतिदिन परिस्थिति और हालातों को ध्यान में रखते हुए उसका विरोध किया। आप लोगों को बता दूं कि जब कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और हमारे देश का विद्यार्थी युवा या घर में 4 दीवारियों में कैद करने की व्यवस्था इस देश के सरकारों ने बनाई, उस समय भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने भी आंदोलन, घर में रहकर भी आंदोलन चलाया। जैसा काली पट्टी निषेध आंदोलन है, हमने डिग्री जलाओ आंदोलन भी किया कि वर्तमान में जो डिग्रियां हमें दी जा रही है, विविध यूनिवर्सिटियों के माध्यम से दी जा रही है, यह डिग्रियां केवल मात्र फ्रेम बनाकर लटकाने की ही काम की रह चुकी है। इसलिए इन डिग्रियों को प्रतीकात्मक तौर पर जलाने का निर्णय भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने लिया और लॉकडाउन में भी हमने सरकार की नीतियों का, फिर वो चाहे केंद्र की सरकारें हो या फिर वो राज्य की सरकारें हो, इन सरकारों की नीतियों का हमने विरोध पुरजोर तरीके से लॉकडाउन में घर में रहते हुए भी किया। हमने बीच में एक आंदोलन चलाया, मैं भी बेरोजगार करके। यह भी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावात्मक आंदोलन रहा। इस आंदोलन के माध्यम से आज देश भर के लगभग 25 राज्यों में भारतीय बेरोजगार मोर्चा काम कर रहा है। साथियों, 2018 में एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, आप गूगल सर्च कर लो, एनसीआरबी की साइट भारत सरकार की स्वायत्त विभाग है। उस विभाग में एक रिपोर्ट है कि इस देश में प्रतिदिन सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहा है, जिसकी संख्या 38 है। हमारे माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई एक करके अपने बच्चों को लायक बनाने का सपना देख रहे हैं। हमारा विद्यार्थी, हमारा युवक अपना टाइम, टैलेंट एंड मनी लगाकर अपनी जिंदगी को एक सुजलाम और सुफलाम बनाने की मेहनत कर रहा है। वो अपने घरों में, वो अपने कॉलेजेस में,
वो अपने स्पर्धा परीक्षाओं के क्लासेस में और अपनी लाइब्रेरियों में वो अपने आंखों में तेल डालकर इन सारी स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। और यह करते हुए उसके विरोध में विधिमंडल में जो चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि है, जो एमएलए एमपी है, वह बेरोजगारी के संबंध में संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि प्रतिदिन 38 जो सुशिक्षित युवा है वो आत्महत्या कर रहा है, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, प्रोफेसर है, उच्च विभूषित जो डिग्रियां लेकर गए हुए लोग हैं, जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, वो सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज लगभग 35 करोड़ युवाओं में बेरोजगारी की समस्या निर्माण की गई है और यह समस्या एनडीए और यूपीए सरकार दोनों ने मिलकर की है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों ने मिलकर निजीकरण के माध्यम से युवाओं का रोजगार खत्म किया है। जो कर्मचारियों के 6% वेतन में से जो 6% टैक्स कटता था, जो जिसे पीएफ कहा जाता था, इस पीएफ के आधार पर भारत सरकार ने 348 कंपनियों का निर्माण किया। उन कंपनियों को 1991 में एलपीजी लाकर भारत सरकार ने एनडीए और यूपीए के समर्थन से, वीपी सिंह की जब सरकार थी और अर्थ मंत्री मनमोहन सिंह थे, और नई आर्थिक नीति के माध्यम से यह एलपीजी लाया और ये एलपीजी के माध्यम से 348 कंपनियां कर्मचारियों के मेहनत के ऊपर जो खड़ी की गई, ये सारी कंपनियों को उद्योगपतियों को बेच दिया। जिसका कारण क्या हुआ, तो कर्मचारियों की पेंशन भी खत्म की गई और दूसरी तरफ जो युवा विविध परीक्षा स्पर्धाओं की तैयारी कर रहा है, वह कंपनियां बेचने के कारण उसकी नौकरियां भी समाप्त हुई। इस मामले में संसद में कोई भी एमएलए एमपी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, नेता बोलने को तैयार नहीं है। जिसकी समस्या आज हमारे देश में युवाओं में निर्माण हुई है, यह बेरोजगारी की समस्या नेताओं के संसद में न बोलने के कारण हुई है। इसलिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने एक निर्णय लिया कि हम देश भर में पहले फेज में, हम पहले सत्र में देश के 11 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 25 जिलाओं में हम बेरोजगारों की संसद का निर्माण करेंगे। जब संसद में हमारी आवाज नहीं उठाई जा रही है, तो हम ही बेरोजगारों की संसद निर्माण करेंगे, हम ही अपने संसद में आवाज उठाएंगे और हम ही राष्ट्रीय लेवल पर ताकत निर्माण कर हम ही अपनी समस्या का समाधान करने लायक परिस्थितियां निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लगाया गया। आज उसकी शुरुआत मुंबई के आजाद मैदान से यहां से हो रही है। इसके बाद में कल 2 तारीख को यह कार्यक्रम कोल्हापुर में होगा, 4 तारीख को परभनी में होने वाला है। उसके बाद यह कार्यक्रम 7 तारीख को अमरावती, 8 तारीख को 7 तारीख को जळगाव, 8 तारीख को अमरावती और 9 तारीख को नागपुर, यह महाराष्ट्र के 6 विभागीय लेवल पर हो रहा है। उसके बाद यह बेरोजगारों की संसद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में झारखंड, बिहार, ऐसे 11 राज्यों में यह बेरोजगारों की संसद का आयोजन किया गया है। यह पहले फेज का कार्यक्रम है। इसके बाद में देश भर में बेरोजगार जोड़ो यात्रा के माध्यम से बड़ी रैलियां निकाली जाने वाली है। यह नियोजन भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से किया गया है। आने वाले समय में भारतीय बेरोजगार मोर्चा बेरोजगारों की ताकत राष्ट्रीय स्तर पर संगठित तरीके से खड़ी कर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बेरोजगारों की संसद बुलाई गई है। यह संसद का प्रारूप है कि हमारी आवाज संसद में उठाई नहीं जाती। यहाँ पर बैठे हुए लोगों का 1 घंटे का सत्र होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, तो ये जो बैठे हुए लोग हैं, हम सभी संसद में बैठे हुए लोग हैं। संसद में बैठे हुए लोगों को अधिकार होता है अपने मुद्दे पर आवाज उठाने का। 1 घंटे तक हम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को आवाज उठाने का हम मौका देंगे। आप सभी लोगों के पास माइक आएगा और वो माइक में आपको रोक टोक बात करनी है कि वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या के ऊपर आपकी क्या राय है, आपका क्या उसके ऊपर
अंदर में प्रतिक्रिया है, आप बता सकते हैं, ये इसका प्रारूप है। उसके बाद में साथियों 1 घंटे के सेशन के बाद में आए हुए मान्यवर उन विषयों के ऊपर आपको मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन करने के बाद में जो हमारे आज की अध्यक्षता है माननीय विलास खराज साहब, ये सारे विषयों के ऊपर सकोल मार्गदर्शन करके इस कार्यक्रम का समारोह करोगे। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे यहाँ पर प्रस्तावित करने का मौका दिया, उसके लिए आभार, नमस्कार, धन्यवाद। हमारा राजकीय